हेलो दोस्तों, मैं आपके लिए लेके आया हूँ रेलवे ग्रुप डी के लिए 50 क्वेश्चन राष्ट्रपति की सीरीज, जो कि प्रीवियस क्वेश्चन की है। पहले क्वेश्चन का जो आपका आंसर है वो है बी फॉर बॉम्बे, अर्धन्यायिक प्रक्रिया। अर्धन्यायिक प्रक्रिया एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें न्यायालय भाग नहीं लेता। इस दूसरे क्वेश्चन का जो उत्तर होगा वो होगा सी फॉर चेन्नई, भारत के मुख्य न्यायाधीश। अगले क्वेश्चन जो लिखा है, भारत के राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको संबंधित करते हैं? तो भारत का जो राष्ट्रपति है वो अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देता है। आपका क्वेश्चन लिखा है 1974 में पोखरण का पहला परमाणु परीक्षण कोड के रूप में नामित किया गया। तो ये था आपका सी फॉर चेन्नई, स्माइलिंग बुद्धा के नाम से। आपका ये क्वेश्चन दिया है 1974 में पोखरण में भारत के पहले परमाणु परीक्षण के समय परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे बी फॉर बॉम्बे, होमी सेठना। आपका ये क्वेश्चन दिया है बी फॉर बॉम्बे, भारत की स्वतंत्रता के स्वर्ण जयंती समारोह के दौरान भारत का राष्ट्रपति कौन था? तो इसका आंसर है बी फॉर बॉम्बे, के.आर. नारायण। आपका क्वेश्चन लिखा है भारतीय संविधान में समस्त कार्यपालिका की शक्तियाँ निहित होती हैं। तो आपका आंसर होगा सी फॉर चेन्नई, राष्ट्रपति। समस्त कार्यपालिका की जो शक्तियाँ हैं वो राष्ट्रपति में ही निहित होती हैं औपचारिक रूप से। आपका क्वेश्चन दिया है भारत का कार्यपालिका अध्यक्ष कौन है? तो ये है ए फॉर आगरा, राष्ट्रपति। आपका प्रश्न लिखा हुआ है यदि राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति का पद खाली हो तो भारत के राष्ट्रपति के पद पर कौन होता है? तो वो होगा बी फॉर बॉम्बे, भारत का मुख्य न्यायाधीश, CJI। शांतिपूर्ण नाभिकीय विस्फोटक PNE निम्नलिखित में से किसके नेतृत्व में निर्मित भारत सरकार की नीति थी? तो यह थी बी फॉर बॉम्बे, इंदिरा गांधी। भारत ने पोखरण में अपना दूसरा परमाणु परीक्षण किस वर्ष में किया था? तो जी आपका आंसर होगा ए फॉर आगरा, 1998। आपका प्रश्न लिखा है 1998 में आयोजित पोखरण सेकंड परमाणु परीक्षण के दौरान भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो इसका आंसर है सी फॉर चेन्नई, अटल बिहारी वाजपेयी। आपका प्रश्न लिखा है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति में संघ की कार्यपालिकाई शक्ति निहित होती है? तो आपका आंसर होगा ए फॉर आगरा, आर्टिकल 53। आपका प्रश्न लिखा है भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद केंद्रीय कार्यपालिका से संबंधित हैं? तो आपका आंसर होगा बी फॉर बॉम्बे, अनुच्छेद 52 से 78। आपका प्रश्न लिखा है अनुच्छेद डॉट से डॉट में राष्ट्रपति की योग्यताएं, कार्य और उनके कार्यकाल, चुनाव, पुनः चुनाव विधि और महाभियोग सहित अन्य है। तो ये आपका आंसर होगा 52 से 62। राष्ट्रपति पद के नामांकन में प्रस्तावक एवं अनुमोदक की न्यूनतम संख्या कितनी होनी चाहिए? तो आपका आंसर है बी फॉर बॉम्बे, 50 से 50। आपका प्रश्न लिखा है निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल में शामिल नहीं हो सकता? तो आपका आंसर है डी फॉर दिल्ली, राज्यों के विधान परिषदों के निर्वाचित सदस्य, विधान परिषद का सदस्य शामिल नहीं होता। आपका यह क्वेश्चन लिखा है निम्नलिखित में से कौन भारत में इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम का वास्तुकार था? तो आपका आंसर है सी फॉर चेन्नई, APJ अब्दुल कलाम। आपका प्रश्न लिखा है प्रसिद्ध भारतीय वैज्ञानिक डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की आत्मकथा के नाम से जाना जाता है? तो ये है बी फॉर बॉम्बे, विंग्स ऑफ फायर। आपका प्रश्न लिखा है भारत के उस राष्ट्रपति का नाम बताइए जिन्हें मैक्सिको के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो आपका आंसर है ए फॉर आगरा, प्रतिभा पाटिल। आपका प्रश्न लिखा जब राष्ट्रपति मृत्यु, त्यागपत्र, पदयुक्त या अन्य कारणों से अपने कर्तव्यों को नहीं निभा सकता तो उपराष्ट्रपति कितने समय तक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है? तो आपका आंसर है डी फॉर दिल्ली, 6 माह। आपका प्रश्न लिखा है राष्ट्रपति का रिक्त स्थान भर लिया जाना चाहिए? तो आपका जो आंसर होगा वो होगा बी फॉर बॉम्बे, 6 माह। राष्ट्रपति के खाली पद को 6 माह से ज़्यादा खाली नहीं छोड़ सकते। आपका प्रश्न लिखा है भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया है?
तो यह एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। अर्ध न्यायिक प्रक्रिया ऐसा होता है जिसमें न्यायालय भाग नहीं लेता है। भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया किस देश से ली गई है? तो इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो होगा श्रीपुर, चेन्नई, आयरलैंड। आपका प्रश्न लिखा है, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव और उनकी प्रणाली द्वारा संबोधित की जा सकती है। तो ये आंसर है श्रीपुर, चेन्नई। संसद के विशेष बहुमत और राज्यों की सहमति। आपका जो प्रश्न लिखा है वो लिखा है, भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन करने में निम्नलिखित पद्धतियों में से किसका एक अनुसरण किया जाता है? तो आंसर है श्रीपुर, चेन्नई, अनुपातिक प्रतिनिधित्व और एकल संक्रमणीय पद्धति। आपका प्रश्न लिखा है, भारत की पहली आदिवासी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू किस राज्य से है? तो आपका आंसर होगा A4 आगरा, उड़ीसा। आपका प्रश्न लिखा है, मंत्रिपरिषद द्वारा राष्ट्रपति को दी गई सलाह से पूछताछ की जा सकती है। तो आपका आंसर होगा D4 दिल्ली, उपयुक्त में से कोई नहीं। आपका प्रश्न लिखा है, भारत के राष्ट्रपति की वह शक्ति की वह किसी मामले को मंत्रिपरिषद के पास पुनर्विचार के लिए वापस भेजा जा सकता है, संविधान के किस संशोधन से? तो ये है A4 आगरा, 44वां संविधान संशोधन। निम्नलिखित में से कौन सा भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन का तो भाग है परंतु इसके महाभियोग में अधिकरण का भाग नहीं है? तो यह आंसर है D4 दिल्ली, राज्यों की विधानसभा। आपका प्रश्न लिखा है, भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने के लिए कम से कम कितने दिन पूर्व सूचना आवश्यक है? तो आपका आंसर होगा B4 बॉम्बे, 14 दिन। आपका प्रश्न लिखा है, राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप संसद के किस सदन द्वारा लगाया जाता है? तो आपका आंसर है श्रीपुर, चेन्नई, संसद के किसी भी सदन के द्वारा। आपका प्रश्न लिखा है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है? तो आपका आंसर होगा D4 दिल्ली, अनुच्छेद 61 के द्वारा। आपका प्रश्न लिखा है, भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है? तो आपका आंसर होगा D4 दिल्ली, संसद के द्वारा। आपका प्रश्न लिखा है, भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया कहाँ से शुरू की जा सकती है? तो आपका आंसर होगा D4 दिल्ली, संसद के दोनों सदन में से किसी के भी द्वारा। आपका प्रश्न लिखा है, भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री नियुक्त करने का अधिकार प्रदान करता है? तो ये है D4 दिल्ली, अनुच्छेद 75। आपका प्रश्न लिखा है, भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त नहीं किया जा सकता? तो आपका आंसर होगा B4 बॉम्बे, महाधिवक्ता को भारत का राष्ट्रपति नियुक्त नहीं कर सकता। आपका प्रश्न लिखा है, निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जा सकती? तो जो राष्ट्रपति है वो B4 बॉम्बे आंसर होगा। लोकसभा का अध्यक्ष राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त नहीं किया जा सकता। आपके इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो होगा C4 चेन्नई, 35 वर्ष। किसी को भी राष्ट्रपति बनने के लिए कम से कम 35 वर्ष की आयु पूर्ण करना पड़ेगी, जब भी वह भारत का राष्ट्रपति बन सकता है। आपका यह प्रश्न लिखा है, भारत के राष्ट्रपति को प्रणाली के अनुसार एक निर्वाचक मंडल के सदस्यों द्वारा चुना जाता है? तो वो आंसर है C4 चेन्नई, एकल संक्रमणीय मत पद्धति के माध्यम से अनुपातिक चुनाव। आपका इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो होगा B4 बॉम्बे, अनुच्छेद 61। किसी भी राष्ट्रपति को महाभियोग से हटाया जा सकता है जिसका वर्णन अनुच्छेद 61 में है। आपका यह प्रश्न लिखा है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञा के बारे में बताता है? तो आपका आंसर होगा D4 दिल्ली, अनुच्छेद 60 भारत के राष्ट्रपति की शपथ के बारे में बताता है। आपका यह प्रश्न लिखा है, अनुच्छेद 61 में दी गई प्रक्रिया के मुताबिक भारत के कितने राष्ट्रपतियों पर अब तक महाभियोग लगाया गया है? तो आंसर है D4 दिल्ली, कोई नहीं। आपका यह प्रश्न लिखा है, भारत के राष्ट्रपति किस सलाह पर राज्य का राज्यपाल नियुक्त करते हैं? तो आपका आंसर होगा C4 चेन्नई, भारत के प्रधानमंत्री की सिफारिश पर। आपका प्रश्न लिखा है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय गणतंत्र का प्रमुख है? तो आपका आंसर होगा A4 आगरा, भारत का राष्ट्रपति
भारत की गणतंत्र का प्रमुख होता है? गणतंत्र बोले तो 26 जनवरी। आपका यह प्रश्न लिखा है, भारत के राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको संबोधित करते हैं? तो आपका आंसर है B4 बॉम्बे उपराष्ट्रपति। आपका यह प्रश्न लिखा है, राष्ट्रपति 5 वर्ष तक अपने पद पर रहता है? तो आंसर होगा C4 चेन्नई अपने पद ग्रहण के दिन से। आपका प्रश्न लिखा है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यताएं निर्धारित करता है? तो आपका आंसर होगा D4 दिल्ली अनुच्छेद 57। आपका प्रश्न लिखा है, एक सांसद अथवा विधानसभा का सदस्य राष्ट्रपति निर्वाचित हो सकता है परंतु? तो आपका आंसर है C4 चेन्नई निर्वाचित होने के तुरंत उपरांत अपनी सदस्यता छोड़ना होगी। आपका यह प्रश्न लिखा, निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन हेतु निर्वाचन सम्मिलित नहीं है? तो वो है D4 दिल्ली राज्यों के विधान परिषद के निर्वाचित सदस्य। ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब